हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लाइक SLR। आज के इस वीडियो में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल क्या है और इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एंगल को कि एंगल क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और इसके क्या क्या टाइप्स हैं एंड उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल अपने पास क्या हो जाएगा, गैप बिटवीन टू रेज। वैसे तो एंगल की बहुत सारी डेफिनेशन है, पर एक सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखी है, गैप बिटवीन टू रेज। दो रेस के बीच में जो गैप है, जैसे कि आपको ये दो रे दिख रही है, रे का ये एक कॉमन पॉइंट और रे है तो इनमें डायरेक्शन होगा, मतलब एरो होगा, तो ये हमने बना दिया एरो। तो अब इन दो रे के बीच में जो गैप दिख रहा है अपने को ना, उस गैप को ही हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। उस गैप को ही हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ओके, अब एंगल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे दो पार्ट्स यहाँ दिख रहे हैं, एक तो है साइड और एक पार्ट है इसका वर्टेक्स। तो साइड क्या होगा और वर्टेक्स क्या होगा उसको हम देखें कि एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। हमेशा जो एंगल होगा वो टू रेज से मिलके बनेगा। ओके, एंड कॉल्ड द साइड्स। जो रेज से मिलके बनेगा, जैसे ये एंगल बना हुआ अपने पास, ये एक एंगल बना है तो ये टू रे से मिलके बना हुआ है ना। एक रे तो अपने पास ये दिख रही है और दूसरी रे अपने पास ये दिख रही है। तो ये जो रे है ना, इन रे को एंगल में अपन क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइड्स। जैसे एक साइड तो ये हो गई और दूसरी साइड अपने पास ये हो गई। एक्चुअल में ये रे है, बट जैसे उस रे का यूज अपन एंगल में करेंगे तो इनको अपन क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। और इन रे का जो कॉमन पॉइंट है, इन रे का जो कॉमन पॉइंट है उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ये जो कॉमन पॉइंट है इनका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास एंगल। तो एंगल क्या है, गैप बिटवीन टू रेज। दो रेज के बीच का गैप है और यहाँ पे जो दो रेज है उनको क्या बोलेंगे, अपन साइड बोलेंगे। जो यहाँ पे ये रे है उनको साइड बोलेंगे। और जो इनका कॉमन पॉइंट है, दोनों रे का जो कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ये अपने पास इनका कॉमन पॉइंट है और कॉमन पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ओके, अब एंगल को हम मेजर कैसे कर सकते हैं वो चीज देखेंगे कि एंगल को हम एक तो क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो जब एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तब एंगल की वैल्यू हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओके, जैसे आपको दिख रहा है कि अपने पास एक पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल कब मेजर लेंगे भाई, इफ द एंगल गोज इन एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। जैसे अपने पास एक ही एंगल दिख रहा है, फर्स्ट रे एंड सेकंड रे। तो यहाँ टू रेज से एक एंगल बना हुआ है और अपने को ये पता है कि ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में ना। तो जब भी आप एंगल को अगर ऐसे मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, उस केस में हमेशा अपने को क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव एंगल मिलेगा। जस्ट इसका उल्टा अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करें तो नेगेटिव एंगल कब मिलेगा, इफ द एंगल गोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाता है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में जाता है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। तब हम उसको क्या बोलेंगे, एक नेगेटिव एंगल बोलेंगे। ओके, तो पॉजिटिव एंगल तो क्या हो जाएगा, ऐसा एंगल जब वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए, और नेगेटिव एंगल क्या हो जाएगा, ऐसा एंगल जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास एक नेगेटिव एंगल हो जाएगा। दोनों आपको दिख रहा है। जैसे नेगेटिव एंगल के लिए एक लाइन अपने को ये दे रखी है रे,
और दूसरी रे ये दे रही है। अब अगर अपन इसको क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में अगर मेजर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा एक नेगेटिव एंगल। तो दोनों चीज क्लियर हो गई होगी आपको, पॉजिटिव एंगल क्या है एंड नेगेटिव एंगल क्या है। पॉजिटिव एंगल के लिए अपने को एंगल को मेजर करना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव एंगल के लिए अपने को मेजर करना होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अब हम देखेंगे एंगल के कुछ टाइप्स जिनको हम अच्छे से जानते हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशन होगी और उनका फिगर क्या रहेगा। तो एंगल में एक सबसे फर्स्ट जो एंगल का टाइप है वह है एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होगा, उसका एंगल कैसे बनाया जाता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी एंगल की दो दो डेफिनेशन लिख रखी है और दोनों डेफिनेशन सेम ही है, दोनों डेफिनेशन सेम है, ऊपर थोड़ी सी बड़ी है, उसी को शॉर्ट में करके हमने नीचे लिख रखा है। तो एक्यूट एंगल की अगर अपन बात करें तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल, यानी ऐसा एंगल जो राइट एंगल से छोटा हो, यानी कि लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा हो, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। वह एंगल क्या हो जाएगा, एक एक्यूट एंगल हो जाएगा। ओके, अगर उसको दूसरी भाषा में कहे या उसको सरल रूप में और अपन बोले तो क्या हो जाएगा, एन एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जिसको अपन अगर मेजर करें और वो अपने को 90 डिग्री से लेस मिले तो वह एंगल क्या हो जाएगा, एक एक्यूट एंगल होगा। हमेशा वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल के हमने दो एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे अपने पास एक रे ये है और दूसरी रे ये है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे और क्लियर दिख रहा है कि ये अपने पास 90 डिग्री से छोटा है। एक्चुअल में 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो इस प्रकार से होता है। तो अब ये पूरा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो क्लियर है कि भाई ये जो एंगल दिख रहा है अपने को ये 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से पहले ही बना हुआ है। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो वह एंगल क्या हो जाएगा, एक एक्यूट एंगल हो जाएगा। एक्यूट एंगल का एक और एग्जांपल अपन ने ले रखा है, सेम ये एक रे है, ये अपने पास दूसरी रे, और दोनों रे के बीच में जो ये गैप है, एक्चुअल में ये गैप क्या होता है, एंगल होता है। और इसको जो मेजर करें ना अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो अपने को क्या मिलेगा, लेस देन 90 डिग्री मिलेगा। तो ऐसा कोई एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल में है हमारे पास राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होगा, और भी इसके अदर नेम जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो अगर अपन एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो राइट एंगल क्या हो जाएगा, एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर है उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट एंगल। जैसे पिक्चर में अपने को दिख रहा है कि एक रे अपने पास ये है और दूसरी रे अपने पास ये है, दोनों रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इनको अपन परपेंडिकुलर लाइंस भी बोलते हैं। और ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, बहुत सारी लाइन के बीच में, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इन सभी के इसके सभी के बारे में हमने जो पढ़ा था वो प्रीवियस वीडियो में था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं आई के बटन पे क्लिक करके। ओके, तो एक राइट एंगल क्या हो जाएगा, ऐसा एंगल होगा राइट एंगल जो दो लाइंस के बीच में कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का, है ना। यानी कोई एंगल जो है अगर वो 90 डिग्री के बराबर है उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, राइट एंगल। इसकी और भी एक जैसे डेफिनेशन, बड़ी वाली डेफिनेशन अपन ने लिख रखी है, एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। ये क्या है, पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2 का मतलब भी कितना होता है, 90 डिग्री। एक्चुअल में ये पाई जो होता है इसका मतलब होता है 180। तो अगर हम 180 में 2 का डिवाइड करवाएंगे तो क्या मिलेगा,
90 डिग्री। बट अगर पाई में लिखा हुआ ना, पाई में, तो पाई को भी हम मेजर करते हैं, बट वो डिग्री में नहीं करते हैं, उसको हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। तो अपने को तो क्या ध्यान में रखना है, एक राइट एंगल क्या हो जाएगा, जो 90 डिग्री के इक्वल हो। किसके बराबर हो भाई, 90 डिग्री के इक्वल हो, उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। और भी राइट एंगल के क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो टू लाइन्स दैट फॉर्म अ राइट एंगल, अगर दो लाइन जो है उनके बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा है, उनके बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो उसको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं। यानी कि जैसे ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो L1 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा L1 नॉर्मल टू L1 नॉर्मल टू L2। नॉर्मल का मतलब ही क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में L1 और L2 के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नॉर्मल के जगह पर अपन ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल। और उनको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। यानी कि राइट एंगल के हम 3 नाम और बता सकते हैं। जो राइट एंगल होगा उसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं, उसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं, राइट एंगल को हम ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं, और अगर कोई दो रे के बीच में राइट एंगल बन रहा है तो उसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो राइट एंगल क्लियर हो गया होगा। ऐसी कोई दो रे जिनके बीच में अगर एंगल बनता है इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि ये राइट एंगल बन रहा है, या इनके बीच में नॉर्मल है, या इन दो रे को ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं, और इन दो रे को हम परपेंडिकुलर लाइंस भी बोल सकते हैं। तो ये अपने पास राइट एंगल था, और राइट एंगल एक इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप विशेष ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंगल का टाइप है अपने पास ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि ऐसा एंगल एन एंगल लार्जर देन 90 डिग्री, या राइट एंगल, एंड स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एंगल जो कि बिटवीन हो 90 एंड 180 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जिसका मेजर करने पर या तो वो 90 डिग्री से बड़ा होगा या 180 डिग्री से छोटा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हमने लिखी है, एन एंगल हुज मेजर, ऐसा एंगल जिसका मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से क्या हो, छोटा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा है कि ये अपने पास एक रे हैं, अगर यहाँ से अपने कोई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो बनता है क्या, राइट एंगल। बट ये जो एंगल आ रहा है राइट एंगल के पीछे भी आ रहा है ना, यहाँ से मेजर कर रहे हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल से भी क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो अगर कोई एंगल राइट एंगल से बड़ा बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसका मेजर क्या होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से तो जैसे कि मान लिया कि अपने पास ये एंगल x है ना, जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो x है, तो ये x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 180 डिग्री से तो छोटा बट 90 डिग्री से बड़ा। ये x एक्चुअल में अपने पास अगर ऑब्ट्यूस एंगल होता तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, x जो है वो 180 डिग्री से क्या दिख रहा है, छोटा होगा हमेशा, और 90 डिग्री से क्या होगा, हमेशा बड़ा। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नेक्स्ट अपने पास एंगल ऑफ टाइप में है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, तो स्ट्रेट एंगल की भी सिंपल सी डेफिनेशन है कि एन एंगल, ऐसा एंगल जो कि इक्वल होगा किसके बराबर, 180 डिग्री के, किसके बराबर, 180 डिग्री के, या पाई रेडियन। अभी जस्ट मैंने बताया था
पाई का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, पाई का मीनिंग ही कितना होता है 180 डिग्री। तो ये तो होता है डिग्री के अंदर, और जो पाई होता है वो होता है रेडियन के अंदर। तो ऐसा कोई एंगल जो कि 180 डिग्री के बराबर है या पाई रेडियन के बराबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन और लिखी है हमने, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। ऐसा कोई एंगल जो कि 180 डिग्री के बराबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल का एग्जांपल आपको दिख रहा है, एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट में नाम में क्लियर है, स्ट्रेट एंड सीधी। एक सीधी लाइन और उसके ऊपर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। और उसको मेजर कैसे कर रहे हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल है वो कौन सा हो जाएगा अपने पास, एक स्ट्रेट एंगल होगा। तो स्ट्रेट एंगल क्या होगा, ऐसा एंगल जो कि इक्वल टू होगा 180 डिग्री, और उसका जो भी पिक्चर बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। और उसका एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, तो ये हमारा था एंगल ऑफ टाइप्स में स्ट्रेट एंगल। अब हमारे पास दो टाइप और बचते हैं, एंगल के दो टाइप्स और बचते हैं। एक तो रिफ्लेक्सिव एंगल, एक है कंप्लीट एंगल। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव एंगल के बारे में देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव एंगल में बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूज नहीं होना है, बस अपने को ये ध्यान में रखना है कि एंगल को जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। बस उसी के बेसिस पे अपने को पता करना है कि रिफ्लेक्सिव एंगल क्या है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव एंगल की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एन एंगल लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल होगा जो स्ट्रेट एंगल से लार्जर होगा बट लेस देन 1 टर्न, यानी कि 360 से छोटा होगा, 360 डिग्री से छोटा होगा, जिसको फाइनली अपन ये कह सकते हैं बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। रिफ्लेक्सिव एंगल हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में ही रहेगा। उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल। यानी ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, तो इसका एक और छोटी सी डेफिनेशन अपन ने लिख रखी है, एन एंगल whose measure is greater than 180 डिग्री, जिसका मेजर क्या होगा 180 डिग्री से ग्रेटर, एंड लेस देन 360 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। इसके अपन ने दो एग्जांपल भी ले रखे हैं, जैसे एक रे अपने पास एक कॉमन पॉइंट है, एक रे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड दूसरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अपने को ये पता है कि अगर ये स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल अभी अपन ने पढ़ा, स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, तो अब अगर ये रिफ्लेक्स एंगल है, अगर ये रिफ्लेक्स एंगल है तो अपने पास ये लाइन जा रही है, तो अगर ये सीधी बढ़ाएंगे तो अपने पास स्ट्रेट एंगल होगा, बट हमने इसको नीचे की तरफ मूव कर रखा है। यानी एंगल को अगर हम यहाँ से मेजर करते हैं और यहाँ तक मेजर करते हैं तो ये दिख रहा है कि ये 180 से तो बड़ा है, ठीक है, 180 डिग्री से तो बड़ा है, बट कंप्लीट एंगल, यानी कि अगर यहाँ तक जाते हैं तो ये कंप्लीट एंगल बनता है, तो कंप्लीट एंगल से ये क्या है, छोटा है। तो ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से तो क्या होगा, ग्रेटर, बट 360 डिग्री से क्या होगा, 360 डिग्री से क्या होगा, लेस, उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे यहाँ दे रखा है कि एक अपने पास ये रे है, दूसरी रे अपने पास ये है, और एंगल को हमने इस डायरेक्शन में मेजर कर रखा है। तो एक्चुअल में ये जो मेजर कर रखा है ये 180 डिग्री से ग्रेटर है, ग्रेटर देन क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा, और लेस देन क्या होगा, 360 डिग्री होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, एक लास्ट एंगल बचता है अपने पास, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल के और भी नेम है, जैसे उसको अपन फुल एंगल भी बोलेंगे या एक राउंड एंगल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक राउंड एंगल। ठीक है,
तो कंप्लीट एंगल में अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, एन एंगल इक्वल टू 1 टर्न, यानी कि पूरा टर्न हो जाएगा और पूरा टर्न हमेशा किसके बराबर होगा, 360 के बराबर या 2 पाई रेडियंस के बराबर, है ना। क्योंकि हमें पता है जो पाई होता है वो होता है किसके बराबर, 180। तो अगर हम इधर 2 पाई कर दें और इधर 2 इंटू 180 कर दें तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो 2 पाई क्या हो जाएगा फिर 360 के बराबर रहेगा। तो कंप्लीट एंगल क्या होगा, एन एंगल इक्वल टू 1 टर्न और 360 डिग्री, 360 डिग्री, और हम क्या कह सकते हैं 2 पाई रेडियन। यानी कंप्लीट एंगल में जो एंगल होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। और कंप्लीट एंगल को अपन एक फुल एंगल भी बोल सकते हैं, कंप्लीट एंगल है ये, एंड देन उसको अपन एक राउंड एंगल भी बोल सकते हैं। तो कंप्लीट एंगल की जगह पर फुल एंगल लिखा हुआ आ सकता है एंड राउंड एंगल भी लिखा हुआ आ सकता है। इसकी सिंपल भाषा में एक और डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं कि एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री, ऐसा एंगल जिसको हम 360 डिग्री के इक्वल में मेजर करें उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। कंप्लीट एंगल के लिए पिक्चर बना रखा है, जैसे अपने पास एक ये रे है और यहाँ से हमने इसको मेजर करना स्टार्ट किया और एक कंप्लीट 1 टर्न ले लिया। तो कंप्लीट 1 टर्न ले लिया तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 का एंगल बनाएगा। और अगर 360 का एंगल बनाता है इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ओके, तो ये सारे थे अपने पास एंगल एंड एंगल के टाइप्स जिसको हमने आज देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और पुराने वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप इनसे पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं।